हेलो फ्रेंड्स, आद्या मैथ्स पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज का एक्सरसाइज 9.3 का 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का बोल रहा है इफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी सो डैट, अगर ये जो है हम लोग का जीपी में, इसको हम लोग को प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे तो हम लोग देखते हैं। तो मान लेते हैं, मानते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी। अच्छा, जीपी का मतलब क्या होता है? ए पहला में ए होता है और दूसरा में ए आर, तीसरा में ए आर स्क्वायर एंड चौथा में ए आर क्यू होता है। यही होता है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर ए, बी बराबर ए आर और सी बराबर ए आर स्क्वायर और डी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए आर क्यू। ठीक है, इतना ले सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन लेंगे तो LHS लेके चलेंगे। LHS लेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर, बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का। अब इसमें जो है हम लोग ए की जगह पे ए, बी की जगह पे ए आर, सी की जगह पे इतना, डी की जगह पे इतना पुट करके, तो ए की जगह पे तो हम लोग का वही रह जाएगा। तो ए की जगह पे ए स्क्वायर जोड़ बी की जगह पे हम लोग का क्या हो जाएगा? ए आर, ए आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर और आर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से सी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर, पहले से आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? आर पे पावर 4। अब बी स्क्वायर की जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं? ए स्क्वायर बी आर स्क्वायर और सी स्क्वायर की जगह पे कितना लिख सकते हैं हम लोग? ए स्क्वायर और आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो आर पे पावर 4 प्लस ए, इसका स्क्वायर करेंगे, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर आर पे पावर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का? 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि यहाँ से सब में से ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो ए स्क्वायर कॉमन ले तो बचेगा क्या हम लोग का? 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पे पावर 4 बचेगा ना। यहाँ से हम लोग ए आर स्क्वायर इसमें भी है, ए आर स्क्वायर इसमें भी है, ए आर स्क्वायर इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का? ए स्क्वायर आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पे पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ए आर स्क्वायर एक प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पे पावर 4, एक प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पे पावर 4 दोनों में कॉमन है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में है तो सबका स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर आर पे पावर 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए पे पावर 4 आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पे पावर 4 का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग इस RHS को लेके चलेंगे। तो RHS को लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का? देखते हैं RHS में हम लोग का क्या दिया हुआ है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ए बी के जगह पे ए और बी का मान पुट करेंगे। ए बी के जगह पे क्या हो जाएगा? ए इंटू, यहाँ से बी का मान कितना हो जाएगा? ए बी, यहाँ से बी के जगह पे ए आर हो जाएगा, सी के जगह पे ए आर स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का। उसके बाद यहाँ हम लोग का कितना हो जाएगा? सी और डी, सी का मान कितना हम लोग का? ए आर स्क्वायर और डी का मान कितना हम लोग का? ए आर क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है? ए स्क्वायर हो जाएगा होगा और यहाँ आर प्लस ए स्क्वायर आर पे पावर क्यू, यहाँ से ए स्क्वायर आर पे पावर 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखते हैं हम लोग ए स्क्वायर और आर कॉमन है तीनों में, तो यहाँ से हम लोग लेंगे तो ए स्क्वायर आर अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का? 1 प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा ना। आर कॉमन लिए तो आर क्यू है तो आर स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का। आर पे पावर 5 है तो एक कॉमन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? आर पे पावर 4 इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इसको पूरे का होल स्क्वायर करेंगे तो ए पे पावर 4
आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पे पावर 4 का होल स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को दोनों को देखते हैं तो हम लोग का क्या है, बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट LHS बराबर RHS। इस तरह से हम लोग इसको क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 एंड 31 के बीच में हम लोग का कितना नंबर होना चाहिए, 2 नंबर होना चाहिए। मान लेते हैं एक नंबर ये, एक नंबर ये एंड 81, ठीक है। सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज जीपी। हम लोग का सीक्वेंस जो आना चाहिए जीपी होना चाहिए। तो जीपी जब होना चाहिए तो हम लोग को जीपी को हम लोग जी से डिनोट कर सकते हैं। तो G1 और G2 हम लोग का हो जाएगा एंड ये हो जाएगा। तो हम लोग का कितना टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। तो A4 बराबर हम लोग का जीपी में क्या होता है, AR पे पावर 4 - 1 इंटू A इंटू आर पे पावर Q। A इंटू आर पे पावर Q होता है, तो A इंटू आर पे पावर Q। तो A4 का मान हम लोग का कितना दिया हुआ है, 81। A का मान हम लोग का कितना है, 3 है। तो A इज इक्वल टू 3, 80 और RQ हो जाएगा। ये RQ बराबर हम लोग का कितना हो गया, 27। 3 से कटाएंगे तो हम लोग का R का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 3। देयरफॉर R इज इक्वल टू 3। तो G1 का मतलब क्या हो जाएगा, GP में हम लोग का क्या होता है, AR स्क्वायर एंड ARQ। यही हम लोग का इस तरह से ये जो होता है हम लोग का ये जीपी का फॉर्मूला होता है। तो फर्स्ट टर्म में हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से A बराबर हम लोग का 3 दिया हुआ है, AR बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा, 3 × 3 इज इक्वल टू 9। AR स्क्वायर, A की जगह पे हम लोग 3 रखेंगे, R का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 3 यानी कि 27। और ARQ का मान तो हम लोग का दिया हुआ ही है क्वेश्चन में 81। तो हम लोग देयरफॉर बता सकते हैं 3, 9, 27, 81 R इज GP। तो हम लोग का G1 का मान कितना आ गया, 9 और G2 का मान कितना आ गया, 27। हम लोग का आंसर यही हो गया। हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 में हम लोग का है फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट, ये इस वैल्यू का हम लोग इस दिया गया ये जो दिया है इसका हम लोग को n निकालना है। मे बी दी GM बिटवीन A एंड B। GM का फॉर्मूला क्या होता है, जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है हम लोग का √A B होता है ना, A और B का √, ये हो जाएगा GM का। अब हम लोग जो है इसके बराबर करेंगे। तो GM बराबर हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है A पे पावर n - 1 प्लस B पे पावर n + 1, A पे पावर n प्लस B पे पावर n इज इक्वल टू √A/B हो जाएगा। अब √, है तो √, इधर आएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हो जाएगा तो हम लोग का हो जाएगा AN + 1 प्लस B पे पावर n + 1 बाय AN प्लस BN का होल स्क्वायर बराबर AB हो जाएगा। अब इससे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो इसका अलग अलग स्क्वायर होगा ना। तो अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का ऊपर वाले का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं 1A पे पावर n + 1 B + n पे पावर 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB। A पे पावर n प्लस B पे पावर n का होल स्क्वायर। अब इस दोनों का हम लोग स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, A स्क्वायर जो B स्क्वायर। तो A स्क्वायर तो 2n + 2 हो जाएगा हम लोग का। इसका स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, B पे पावर 2n + 2 A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB। तो प्लस 2AB हो जाएगा तो हम लोग का क्या है 2A पे पावर n + 1 इंटू B पे पावर n + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे।
करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए भी हम लोग पहले लिख लेते हैं, इसको करेंगे तो ए पे पावर 2n, ठीक है, यहाँ से बी पे पावर प्लस बी पे पावर 2n प्लस 2 ए पे पावर n बी पे पावर n, हो गया हम लोग का a प्लस बी का होल स्क्वायर पे। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 a पे पावर 2n प्लस 1 b प्लस b 2 पे पावर n प्लस 1 इंटू ए प्लस, अब a भी इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का 2 पे पावर n प्लस 1 इंटू b पे पावर n प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको जो हम लोग इसके बराबर करते हैं, देखते हैं, तो यहाँ से हम लोग का n का मान निकल जाएगा। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं पहले, 2a प्लस 2 इंटू ए पे पावर n प्लस 1 इंटू बी पे पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा a 2n प्लस 1 b प्लस b 2n प्लस 1 प्लस 2a पे पावर n प्लस 1 इंटू b पे पावर n प्लस 1, 2n प्लस 1 इंटू b पे पावर n प्लस 1, यहाँ पे भी है प्लस, इस इक्वल टू में तो हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया हम लोग का ये और ये टर्म। तो हम लोग का क्या बच गया, a पे पावर 2n प्लस 2 प्लस b 2n प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से a पे पावर 2n प्लस 1 इंटू b प्लस a b पे पावर 2n प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग बराबर करेंगे, तो बराबर करेंगे तो इससे देखते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2 पे पावर n प्लस 1 इंटू a प्लस b को भी हम लोग इसी तरह से लिख सकते हैं, b पे पावर 2n प्लस 1 इंटू b। अब इसको हम लोग लिखेंगे तो बराबर में कितना हो जाएगा, a पे पावर n प्लस 2 इंटू b प्लस a इंटू b पे पावर 2n प्लस 1 हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा ना। अब देखते हैं, a वाले को एक साथ ले लेंगे और b वाले को एक साथ ले लेंगे तो हम लोग का काम बन जाए। a पे पावर ये है, a पे पावर 2n प्लस 1, ये प्लस में हो तो इधर आके माइनस में हो जाएगा हम लोग का, तो a पे पावर 2n प्लस 1 इंटू b इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग इसको लिख लेते हैं a b 2 पे पावर n प्लस 1 माइनस, ये प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो b 2 पे पावर n प्लस 1 इंटू p हो जाएगा। यहाँ से 2 पे पावर n प्लस 2 पे पावर n कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो 2 पे पावर n प्लस 1 कॉमन लिए तो हम लोग का क्या हो जाएगा, a माइनस b हो जाएगा। इधर से 2 पे पावर n प्लस 1 कॉमन लेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, a माइनस b हो जाएगा। a माइनस b हम लोग का कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं, a पे पावर 2n प्लस 1 बाय b पे पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू, हम लोग का 1 हो सकता है, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। जब इस तरह से लिखेंगे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, a पे पावर 2n प्लस 1 बटे b पे पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू a बटे b पे पावर 0 हो सकता है। किसी भी संख्या पे पावर अगर हम लोग 0 करते हैं तो क्या होता है, हम लोग का 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो अलग अलग करेंगे तो 2n प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग अगर कॉमन लेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, a बाय b पे पावर 0, तो 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो n का मान हम लोग का कितना आ गया, -1/2, देयरफॉर n इज इक्वल टू -1/2। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The sum of two numbers is 6 times their GM, यानी हम लोग का GM जो होता है, मान लेते हैं कि 2 नंबर्स हम लोग का क्या है, लेट 2 numbers is equal to A and B, ठीक है। उसके बाद बोलता है इस दोनों का सम जो हम लोग का कितना है, 6 टाइम्स है इस
दिया गया नंबर का जीएम। हम लोग का जीएम बराबर फार्मूला क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन बराबर रूट अंडर ए बी होता है ना। अब ए जीएम का मान हम लोग को कितना दिया हुआ है, इस दोनों का ऐड इज इक्वल टू 6 गुना होना चाहिए, तो 6 गुना होना चाहिए, तो ये 6 गुना हो जाएगा हम लोग का। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते, ठीक है। अब ए और बी का हम लोग का अगर मान निकलेगा तभी ना हम लोग उसका रेशियो निकाल सकते। अगर ये प्लस में है तो एक बार माइनस वाला अगर निकाल लेंगे तो आसानी पड़ेगा, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और रूट अंडर ए बी का स्क्वायर करेंगे तो ए बी हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। यहाँ से ये हो गया। अब एक और हम लोग देखते हैं a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है। a माइनस बी का फार्मूला होता है हम लोग का a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है ना, 4ab माइनस 4ab फार्मूला होता है। तो जब ये होता है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, 36ab माइनस 4ab इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का 32ab हो जाएगा। अब यहां से देखते हैं a माइनस बी का, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हम लोग को आया कितना है 32ab। अच्छा स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो रूट में आएगा, तो a माइनस बी का मान हम लोग का कितना आ जाएगा, रूट अंडर 32ab हो जाएगा। रूट अंडर 32 रूट अंडर ab अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से रूट अंडर 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू 32 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 2 रूट 2 a भी लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट एंड फॉर्म इक्वेशन सेकेंड को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंस सेकेंड वी गेट, जब हम लोग फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट एंड फॉर्म सेकेंड को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग पाते हैं a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी का मान हम लोग का कितना है, रूट अंडर ए बी इंटू 6 और 4 रूट अंडर 2 रूट अंडर ए बी हो जाएगा। अब यहाँ से अगर ऐड करेंगे तो माइनस ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b का मान 0 हो गया। तो यहाँ से 2a इज इक्वल टू हम लोग का कितना आ गया, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए बी प्लस 4 2 रूट अंडर ए बी। यहाँ से हम लोग देखते हैं तो रूट अंडर ए बी कॉमन लेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 6 प्लस 4 रूट अंडर 2। यहाँ से हम लोग देखते हैं तो a का मान हम लोग का कितना आ जाएगा, रूट अंडर ए बी 6 प्लस 4 रूट 2 बाय 2 आ जाएगा। इसको इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं, थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड इक्वेशन देखते हैं तो b का मान हम लोग अगर निकाल लेंगे तो आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। a निकल गया, b निकाल लेंगे तो हम लोग रेशियो लिख सकते हैं। तो b बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको फॉर्म फर्स्ट में हम लोग पुट करेंगे पुट करेंगे a का वैल्यू ऑफ a का वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, a प्लस b इज इक्वल टू 6 रूट अंडर ए बी। यहाँ से हम लोग a का वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, b इक्वल टू हम लोग ये प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, 6 रूट अंडर ए बी माइनस a हो जाएगा। अब a रूट अंडर ए बी माइनस यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको, अब a के जगह पे हम लोग रूट अंडर ए बी इंटू 6 प्लस 4 रूट 2 बाय 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि रूट अंडर ए बी कॉमन ले लेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी हम लोग कॉमन ले लिए तो हम लोग का 6 माइनस यहाँ से 6 माइनस माइनस प्लस 4 रूट 2 बाय 2 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से
अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग कटाएंगे तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 3, यहाँ 2, तो 3√2 हो जाएगा हम लोग का। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं √AB 3 + 2√2 हो जाएगा हम लोग का। प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो माइनस हो जाएगा। इक्वेशन 4, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं a = हम लोग का कितना आया है √AB, इसको हम लोग 2 से डिवाइड देंगे तो 3 + 2√2 लिख सकते हैं। और b का मान हम लोग का कितना आया √AB 3 - 2√2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोनों का हम लोग से क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, तो a/b करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा √AB 3 + 2√2 √AB 3 - 2√2 √AB कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग का रेशियो क्या आया है, ये आया। रेशियो में हम लोग को ये प्रूव करना था तो हम लोग का आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं therefore a/b = 3 + 2√2 3 - 2√2। अब हम लोग का ये हो गया आंसर। तो हम लोग का क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। अगर क्वेश्चन में हम लोग का ये नहीं दिया रहता तो हम लोग रेशियो जब निकालते तो इसमें नीचे में कभी भी हम लोग का रूट में नहीं होना चाहिए। तो प्लस माइनस से, माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुना करते, उसके बाद इसको सॉल्व करते तो जो आता तो वो हम लोग का रेशियो। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को यही पूछ रहा है तो हम लोग ये प्रूफ कर दी। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए थैंक यू।